घने जंगल में एक बहुत बड़ा और ताकतवर हाथी रहता था जिसका नाम था भोलू। वह अपनी ताकत पर बहुत घमंड करता था और छोटे जानवरों को परेशान करना उसका पसंदीदा काम था। जब वह जंगल में चलता तो उसके भारी कदमों से जमीन हिल जाती और छोटे जीव डर कर इधर उधर भागने लगते। भोलू जंगल में घूम रहा था कि उसे एक पेड़ की शाखा पर एक छोटा सा घोंसला दिखा। उसमें एक नन्ही चिड़िया अपने बच्चों के साथ रह रही थी। भोलू ने शरारत से हंसते हुए कहा, इतना छोटा घोंसला मेरी एक फूंक से उड़ जाएगा। और यह कहते हुए उसने अपनी सूंड से झटके से शाखा हिला दी। घोंसला नीचे गिर गया और नन्ही चिड़िया के बच्चे डरकर चहचहाने लगे। चिड़िया रोती हुई बोली, भोलू तुम बड़े हो, ताकतवर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें दूसरों को सताने का हक है। लेकिन भोलू ने हंसकर कहा, मुझे कौन रोक सकता है, जंगल का राजा मैं ही हूँ। चिड़िया की योजना, चिड़िया बहुत दुखी थी लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने जंगल के अपने दोस्तों से मदद मांगी, शहद की मधुमक्खियों, चींटियों और अन्य पक्षियों से। सबने मिलकर एक योजना बनाई, लेकिन इस बार कुछ अलग करने का फैसला किया। रात का रहस्य। अगली रात जब भोलू गहरी नींद में था तभी जंगल में हलचल शुरू हुई। पहले मधुमक्खियां आकर उसके कानों में हल्की गूंज पैदा करने लगी। वह करवट बदलता रहा, लेकिन अचानक उसे अपनी त्वचा पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। चींटियां उसके शरीर पर चढ़ चुकी थी। अचानक चिड़िया ने तेज आवाज में एक अजीब चीख निकाली। जंगल में गूंजती उस डरावनी आवाज ने भोलू को झकझोर दिया। उसे लगा कि कोई भूत है। वह घबरा कर उठ बैठा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी सूंड हिलाई, मधुमक्खियों ने उस पर हमला कर दिया। भोलू दर्द से चिल्लाने लगा। अब वह इधर उधर दौड़ रहा था, लेकिन हर तरफ उसके दुश्मन थे। चींटियां काट रही थी, मधुमक्खियां डंक मार रही थी और ऊपर से चिड़िया रह रहकर अजीब आवाज निकाल रही थी। अंत में भोलू पूरी तरह थककर गिर पड़ा। अब वह कांप रहा था और डर से उसकी आंखों में आंसू थे। भोलू का सबक, मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी किसी छोटे जीव को नहीं सताऊंगा, भोलू ने कांपती आवाज में कहा। चिड़िया मुस्कुराई और बोली, अब समझ आया, ताकत अकेले कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर छोटे छोटे जीव मिल जाएं तो सबसे बड़े ताकतवर को भी हरा सकते हैं। उस दिन के बाद भोलू बदल गया। उसने जंगल में किसी को परेशान नहीं किया, बल्कि सबकी मदद करने लगा और जंगल में फिर से शांति और खुशी लौट आई। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि घमंड और ताकत से कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन एकता और चतुराई से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। छोटे से छोटे जीव भी मिलकर बड़े से बड़े को हरा सकते हैं।